आ जाइए। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आकाश? So I think ma'am we mainly discussed the the lens formula, and I think we basically did numericals. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बात करी थी। Yes ma'am, about the refractive index of the, I think the formula is refractive index of the second medium by the first medium. ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, डिफरेंट मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने कंपेयर भी करे थे। सो क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा पीछे वाली जो क्लास है। और अभी है आपका लेक्चर नंबर 6। तो ये आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लेंस है। तो लेंस आपने कॉन्टेक्ट लेंस आपने सुना होगा। आजकल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो स्पेक्टिकल्स की बजाय लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करना प्रेफर करते हैं। स्पेक्टिकल्स हैं आपके, मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, बाइनोक्यूलर्स है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। इन सभी में जो चीज यूज हो रही है वो कौन सी है? लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंड बाय टू सरफेसेस। जैसे कि आप मिरर देख रहे हैं, मिरर और लेंस में क्या फर्क है? मिरर में आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, ठीक है, और एक तरफ आपने उस पर रेड कलर किया होता था। यहाँ पर क्या है? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये बाउंड होता है दो सरफेसेस से। तो ये आपके पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपके पास क्या है? प्लानो कॉन्वेक्स है। ये कॉनकेव है। तो दो तरीके के आपके लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन सा होता है सूर्यांश? कम ऑन बेटा, कन्वर्जिंग कौन सा है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? Ma'am, I think his mic isn't working. यस आकाश? Ma'am, I think his mic isn't working. ओके ओके, लेट मी चेक चैट ऑप्शन देन। कॉन्वेक्स, यस योर माइक इज नॉट वर्किंग बेटा। चलिए, आप कोई बात नहीं, आप टाइप कीजिएगा। सो कॉन्वर्जिंग आपके पास है कॉन्वेक्स। वेरी गुड सूर्यांश। जब भी लाइट रेज आ रही हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल, वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट के ऊपर आकर सभी मिलती है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। ये एक रियल फोकस है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में लाइट रेज मिलती हैं। फिर सेकंड आपके पास क्या है? डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस। इसमें अगर लाइट रेज आ रही हैं तो वो डाइवर्ज हो रही है, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉन मतलब क्या है? अ कर्व, वेक्स मतलब आउटवर्ड, एक आउटवर्ड कर्व होता है। और कॉन केव, कॉन मतलब कर्व, केव मतलब क्या होता है? इनवर्ड, एक इनवर्ड कर्व होता है डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सबसे पहला, a lens which has two spherical surfaces curved outwards is called convex lens. कॉनकेव में क्या है? A lens which has two spherical surfaces curved inwards is called concave lens. जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हो, इनवर्ड है कर्व्ड सरफेसेस। सेकेंड आपके पास आता है, इट इज कॉन्वर्जिंग लेंस। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि लाइट रेस पैरेलल आ रही है, एक जगह पर मर्ज होती है, ठीक है, कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को आप फोकस कहते हैं। इट इज कॉनकेव लेंस है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं देन दे डाइवर्ट, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, वो होता है वर्चुअल फोकस। तो कॉन्वेक्स एक रियल फोकस बना रहा है क्योंकि वहां पर एक्चुअली लाइट रेज मिलती हैं। कॉनकेव आपके पास एक वर्चुअल फोकस बनाता है क्योंकि वहां अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इट इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। कॉन्वेक्स क्या है? थिक है सेंटर पे और एजेस के ऊपर क्या है? थिन है। ठीक है, कॉनकेव में आपके पास क्या है? इट इज थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कुछ कॉमन टर्म्स। तो सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं हम लोग, दो सरफेसेस है 1 एंड 2। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा है, जो रेड कलर में आपको स्फेरिकल सरफेस दिखा होगा यहाँ पे, ये नंबर 1 जो है, इट इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर। ठीक है, 2 वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, इट इज पार्ट ऑफ सम अदर स्फीयर। तो यहां से हम एक स्फीयर S1 और एक स्फीयर S2 लेते हैं, तो 2 पॉइंट्स लेंगे, एक C1 एक C2, जो कि सेंटर है इन स्फीयर्स के। तो सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो C1 एंड C2 है, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर्स whose parts form surfaces of the lenses। ये उन स्फीयर्स के सेंटर हैं जिनके कुछ पार्ट लेंस बन रहे हैं। जैसे इसका, ये वाला जो S1 स्फीयर है, इसका ये पार्ट जो है लेंस का हिस्सा है,
तो इस स्फीयर का जो सेंटर है इसको आप क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। सेकेंड वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किस स्फीयर का हिस्सा है, इस स्फीयर का, और इसका जो सेंटर है वो क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, इन दोनों के रेडियाई भी होंगे अगर स्फीयर है तो एक R1 हो गया, एक आपके पास R2 हो गया। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर whose parts forms surfaces of lenses are called radii of curvature of the lenses। ठीक है, R1 एंड R2 हम इसको नाम देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है विच पासेस थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 से पास जो हो रही है लाइन, उसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑप्टिकल सेंटर। आप बताइए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर बेटा? मुकेश, आकाश, भूल गए? अभी तो पेपर देके आए थे, इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पहले हमने स्फीयर एक लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, जो ये पॉइंट है ओ, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आप कैसे पहचानेंगे, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है ना तो वैसे की वैसे चली जाती है। ठीक है, अगर मान ली ऑप्टिकल सेंटर के अलावा किसी पोजीशन पे आ रही है तो वो या तो कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे चेंज हो जाती है। लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाती है। बाकी निकालने का तरीका क्या है, आप लेंस को मिड से ऐसे कट करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो प्लेन होगा, ये जहां मर्ज होता है उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो the point inside a lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called optical center of lens। क्लियर है सभी को? थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। तुषार कहाँ थे बेटा अभी तक? समझ में आया ऑप्टिकल सेंटर? टेक्निकल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम देखते हैं सबसे पहले एक लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर बना लिया जो कि किस पे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और अगर उस पे कोई लाइट रे आती है तो वैसे ही चली जाती है, उसकी पाथ जो है वो चेंज नहीं होती है। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, उसको आप क्या बोलते हो, फोकस। तो ये जो फोकस है ये एक रियल फोकस है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली लाइट रेज मिल रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, they converge to a point on a principal axis, this point is called principal focus of the lens। ठीक है, कई बुक्स में कई बार क्या होता है, यहाँ पर F1, इधर F1 लिखा होता है, इधर F2 लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेमिंग है, मैंने यहाँ पर इसको F1 दिया है, इसको F2 दे दूंगी मैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब दूसरी साइड से चेक करेंगे क्योंकि अब ये लेंस के दो पार्ट है तो इसके दो फोकस भी हैं। अगर आप आपके राइट हैंड साइड से इसके ऊपर लाइट रेज को फॉल करा रहे हैं तो वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो आपके पास दूसरा फोकस हो जाएगा, F2। ठीक है, F1 F2 आर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, पहले कॉन्केव लेंस बनाते हैं। अब देखिए लाइट रेज वैसे ही आएंगी, पैरेलल लाइट रेज, और आपको पता है कि इस केस में क्या होगा, डाइवर्ज, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज करेंगे, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, उसको आप क्या बोल रहे हैं, फोकस। ठीक है, ये वर्चुअल फोकस हो गया। When light rays parallel to principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point on the principal axis. This point is called principal focus of the lens। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको F1 दे दिया, और सिमिलरली आप दूसरी डायरेक्शन में चेक करेंगे, मान लीजिए आपने इस तरफ से लाइट रेज को पैरेलल लिया होता तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम F2। तो F1 एंड F2 आर द टू प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस है, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल फोकस है। फोकल लेंथ क्या होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। तो अगर आप ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पर फोकल लेंथ ये हो गई, सेकंड में चेक करेंगे यहाँ पर फोकल लेंथ ये हो गई। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम कैसे आप निकालेंगे, जैसे कि आप अगर एक बबल से भी चीजों को देख रहे हैं या आप लेंस से कोई चीजों को देख रहे हैं तो आपको इमेज दिखाई दे रही है, बट ये इमेज कहाँ बनती है, क्या उसका नेचर, जैसे इसमें आप देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, वर्चुअल कब बनेगी, तो ये सब चीजें समझने के लिए रे डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
यहाँ पर हमें निकालना है कि इमेज कहाँ बन रही है। लेंस शोइंग अ डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, बट एट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म। तो रे डायग्राम हमें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, प्रोटेक्टर हम यूज कर सकते हैं। एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे, प्रोटेक्टर का जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना जहाँ पे, इस पॉइंट को लेंगे और आप एक कर्व सरफेस ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम दूसरी तरफ एक कर्व सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास क्या बन गया, एक लेंस बन गया, ठीक है। एक तरफ आप F1 और 2F1 रखेंगे और एक तरफ आप F2 और 2F2 रखेंगे। जैसे वहां पर हमारे पास फोकस और सेंटर ऑफ जो आपके पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट होता है, जहां तक आपका रेडियाई होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये एक फोकल लेंथ F1 फोकस F1, उसका डबल 2F1, और इस तरफ हमने F2 और 2F2 रख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स जो है, पहला रूल क्या होगा आपके पास, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. कैसे होगा, पैरेलल लाइट रेज अगर आ रही हैं तो दे विल पास थ्रू फोकस ऑन अनदर साइड, रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये रूल सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। रूल नंबर 2 क्या है आपके पास, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मान लो फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, तो ये आपको समझना है। फिर आता है आपके पास रूल नंबर 3, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो क्या होगा, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जैसे आया वैसे चला जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये थर्ड रूल हो गया। तो अगर हम रिवाइज करें, रूल नंबर 1, पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी, F1 या F2, मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड से पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो कहां से जाएंगी, F1 F2 2F2 2F1 F2, ठीक है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अगर आपके पास फोकस से लाइट रे कोई फॉल कर रही है लेंस के ऊपर तो क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट आपके पास क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। तो 3 रूल आपको दिमाग में फिट रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इमेज के नेचर को समझने के लिए। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 अगर रखा है, तो मैंने वही लेंस और वो बेसिक जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना दिया। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F1। तो हम रूल्स लगाते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। सेकंड, आपको जो इमेज है वो 2 रेज से मिल जाती है, तो सेकंड आप ऑप्टिकल सेंटर वाली ले सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर पे वापस जा रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इंसिडेंट रे passes through the optical center, passes without changing direction. It's not going back. अभी मेरे मुंह से निकल गया कि अगर जा रही है तो आ रही है तो जा रही है, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना, ये आपके पास बिना डेविएट हुए चली जाती है। क्लियर है ये बात सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आकाश क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके। सो यहाँ पर आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। तो अब इसका नेचर क्या है बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, F2 और 2F2 के बीच में है। नेचर क्या है इस इमेज का, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, लार्ज है, बताइए सूर्यांश। अच्छा सूर्यांश का माइक नहीं काम कर रहा, मुकेश बताएंगे, बताइए बेटा। रियल है, यस मैम। रियल है क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज मिल रही है। इन्वर्टेड तो आपको दिख रही है, उल्टी है, और डिमिनिश्ड है, छोटी साइज है, स्मॉलर साइज है, ठीक है। तो यहां से हमारा नेचर क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट 2F1 यानी बियॉन्ड आपके पास 2F1 रखा है तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसकाएंगे और अब 2F1 पे ही ले आएंगे, ठीक है। तो 2F1 पे सेम रूल्स हमारे अप्लाई करेंगे हम लोग। पैरेलल लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जा रही है, बिना डेविएट हुए चली जाएगी, तो 2F1 पे है तो 2F2 पे ही बनती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें एट 2F2 हमारी इमेज बन रही है, नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज की बनती है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं अब हम, बिटवीन F1 एंड 2F1 अगर है, F1 एंड 2F1 के बीच में, पहले हमने बियॉन्ड 2F1 रखा तो इमेज आपके पास कहाँ बनी थी, F2 और 2F2 के बीच में। फिर हमने 2F1 पे रखा तो कहाँ बनी, 2F2 के ऊपर बनी। अब हमने रखी है 2F1 और F1 के बीच में,
तो अब आपके पास लाइट रे आएगी, फोकस से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी बिना डेविएट हुए। अब आपके पास इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2f2। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड 2f2। नेचर ऑफ इमेज आपको दिख रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर इन साइज है। अगर लार्जर इन साइज है चाहिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट की इमेज, तो कहाँ रखनी पड़ेगी? 2f1 और f1 के बीच में, और रियल और इन्वर्टेड चाहिए अगर तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे ही रखा है तो आपके पास क्या होगा? एनी गेसेस? तुषार, फोकस पे रखा है तो क्या होगा बेटा? यस सूर्यांश। The rays won't meet. Okay. So इमेज बनेगी क्या? मतलब लगता है आपको कहीं जाकर बन सकती है, और बनेगी तो कैसी बनेगी? देखिए, नो दे विल नॉट अपीयर टू मी। देखो यहां से आपके पास लाइट रेज पैरेलल फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से गई। सो लाइट रे कहीं मिलेंगी जाकर इंफिनिटी पे, अपीयर नहीं हो रही है, वो वहां पर मिलेंगी। अगर मिलती है इंफिनिटी, हमें नहीं पता कितना दूर जाके मिलेगा। ठीक है, तो यहां से पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट इंफिनिटी है। नेचर क्या है? जहां पर भी मिलेंगी मान लो तो आपको पता है कि इन्वर्टेड आएगी, और एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे से ही आएगी, तो रियल है, इन्वर्टेड है एंड बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर F1 एंड O के बीच में रख दिया तो ये इंपॉर्टेंट केस रहता है, जो हमारे डिवाइसेस में काफी बार यूज होता है ये कॉन्सेप्ट कि F1 और O के बीच में अगर है तो क्या होगा? एनी केसेस? आकाश, नो आइडिया? अच्छा चलो, देखो आपके पास लाइट रे पैरेलल है, फोकस से जाएगी। सेकंड रूल क्या था? ऑप्टिकल सेंटर वाली बिना डेविएट हुए जाएगी, अपना पाथ चेंज नहीं करती। अब आपको दिख रही है कि लाइट रेज दूर होती जा रही है, तो ये क्या होगा? इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इमेज जो बनेगी वो लार्ज इन साइज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड बिटवीन 2f1 एंड f1 बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? ऑन द सेम साइड। नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। तो इसका जैसे आपको अगर एग्जांपल दो तो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये विद इन द फोकल लेंथ आपको दिखाई दे रहे हैं। F1 और O का बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? विद इन फोकल लेंथ है। तो आपके पास यहाँ क्या हो रहा है? इमेज जो है लार्ज बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑन द सेम साइड बन रही है। 20 टाइम्स लार्जर इमेज आपको मिल सकती है यूजिंग सच माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, जैसे वॉच वगैरह ठीक करते हैं वो आंख पे लगाते हैं ना, माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा लैब्स में, या मेडिकल का कोई आपने देखा हो, स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं, मैंने भी यूज किया हुआ है। सो वो क्या करता है? इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो इमेज अगर आपको बड़ी चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? विद इन द रेंज ऑफ फोकल लेंथ होना चाहिए। क्लियर है सबको? कुछ एग्जाम्पल है, मान लो कुछ बड़ा देखना है आपको, तो रखना कहाँ है? F1 और O के बीच में, तभी आपको वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इमेज मिलेगी। एक लास्ट केस बच गया इसका, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, लाइट रेज आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई चीज है तो हमारी लाइट रेज कैसी आ रही है? वहां से पैरेलल हम मान रहे हैं, और वो फोकस पे मिलेंगी जाकर। तो अब बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे? एक्चुअल मीटिंग है तो रियल तो है, और इन्वर्टेड में अब यहाँ पर पॉइंट साइज है एक्चुअली में, तो वो इन्वर्टेड वाला आपको दिख नहीं रहा। अगर ये पैरेलल ना, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना होके कुछ इस कुछ एंगल पे आती टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इन्फिनिटी, तो फोकस पे ही बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। इस पर्टिकुलर केस में जो वो पैरेलल है टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस पे ही इमेज बनती है और पॉइंट साइज बनती है। क्लियर है सबको ये डायग्राम? Yes, ma'am. चलिए, so let's revise all the ray diagrams in 3 minutes. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आई थी? अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आई थी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है? लास्ट केस यही किया है ना हम लोगों ने, तुषार? At F. ठीक है, तो फोकस पे जाकर आपको मिल रही है एट F2,
ऑन अदर साइड। साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट इमेज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। केस हो गया एक रिवाइज। सेकंड पे चलते हैं, अगर फोकस पे रखी है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, अगर आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिया है वो फोकस पर ही है, तो अभी सूर्यांश ने बताया था इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी। वेरी लार्ज इमेज है एंड रियल एंड इन्वर्टेड है, क्लियर है, वेरी लार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस पे आते हैं, F1 एंड 2F1 के बीच में अगर है तो उस केस में आपके पास क्या हो रहा है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है, ठीक है, लार्जर इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, बियॉन्ड 2F1 अगर रखी है तो बिटवीन F2 एंड 2F2 आ रही थी, स्मॉलर इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। एट 2F1 रखी है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, एट 2F2, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या आएगा, सेम साइज। Same. नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, Real inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन F1 एंड O, इंपॉर्टेंट केस मैंने बताया था, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई थी आपके पास, Enlarged. बिटवीन F1, ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सेम साइड पे आपके पास इमेज बनती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वेरी लार्ज इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो एक बार सभी केसेस को आप देख लीजिए, ये आपके दिमाग में सभी केसेस फिट होने चाहिए। F1 2F1 में अगर कंफ्यूजन होता है ना तो एक को F1 रख लो और दूसरे को आप C1, और एक को F2 और दूसरे को C2, ये आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे, Yes, ma'am. चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोई यूजेस बताएगा मुझे, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटा, इमेजेस भी आपको दिखाई दे रही हैं, यस तुषार। Used to make lenses, microscope, magnifying lenses, एनीथिंग एल्स, and specs also. स्पेक्स, और बताइए, मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स। सेकेंड आपके पास क्या, सिंपल जो हमारे कैमराज होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। थर्ड, एज ए मैग्नीफाइंग लेंस बाय अ वॉच मेकर, वॉच मेकर जो होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं टू मैग्नीफाई, और उनको कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, विद इन द रेंज ऑफ फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ की जो रेंज है उसके अंदर। यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा मुझे, बताइए। हाइपरमेट्रोपिया को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, फार साइटेडनेस सुना है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, पास का दिखता है, दूर का दिखता है, Far. फार दूर साइटेडनेस में मुझे ये बता दो, आपको पास का क्लियर दिखता है या दूर का क्लियर दिखता है, दूर का. यस, आपको दूर का क्लियर दिखता है, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मे बी सीन मोर क्लियरली, दूसरा कलर यूज करते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीन मोर क्लियरली, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर, देन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर। अच्छा, तो आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आप याद रखेंगे, कौन सा लेंस हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस के लिए यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम लोग,
ठीक है, तो जब हम आई वगैरह स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें रे डायग्राम कैसे बनता है, इमेज कहाँ बन रही है, अगर आप करेक्शन के लिए वहां कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं तो इमेज फिर रेटिना पे आ जाती है, तो वो सारी चीजें जो है आई जब हम पढ़ते हैं वहां हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्केव लेंस के कुछ रूल्स के ऊपर। Rule number 1, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appear to be coming from its focus after reflection through the lens। अभी क्या होगा देखो, अब ये उधर जाके F2 पे नहीं मिलती है, ये डाइवर्ज होती है, it appears to come from F1। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो अनडेविएटेड जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, रूल नंबर 2 सेम है। ठीक है, रूल नंबर 3, क्या कहता है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द focus of a concave lens become parallel to its principal axis after refraction through the lens। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है जो हम भूल जाते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास लाइट रे आ रही है एंड इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स फोकस, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अपीयर हो रही है आपको कि फोकस से जा रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है इस तरीके से। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहला क्या था कि अगर पैरेलल है तो वो डाइवर्ज होती है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। अगर फोकस की तरफ आती है इट अपीयर्स कि वो फोकस से जाती, लेकिन आपके पास क्या है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, तीनों रूल्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो थम्स अप कीजिए बेटा। चलिए अब हम इसमें नेचर ऑफ इमेज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, डाइवर्ज होंगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1। तो अब यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, एट फोकस बन रही है। नेचर ऑफ इमेज क्या है आपके पास, वर्चुअल है क्योंकि सेम साइड पे है, और एक्चुअल मीटिंग नहीं है, एक्चुअल मीटिंग नहीं है इसलिए हम लोग वर्चुअल बोल रहे हैं। इरेक्ट है एंड पॉइंट इमेज बन रही है। क्लियर है ये डायग्राम सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलें फिर। बिटवीन 2F1 एंड F1 अगर है ऑब्जेक्ट तो आपके पास सेम रूल्स हम अप्लाई करेंगे अभी। इफ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज होती है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, फिर सेकंड आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो तो आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और F1 और O के बीच में, यहाँ एट फोकस नहीं है, बिटवीन F1 एंड O है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। एट बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो बाकी डिफरेंट केसेस है, जैसे इन्फिनिटी वाला तो हमने किया, ये फर्स्ट केस तो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज आप बोल रहे हो, सेम साइड पे बन रही है। अगर बियॉन्ड 2F रखी है अगर आपने, ठीक है, 2F से पीछे अगर है तो भी आपके पास F और O के बीच में बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, स्मॉलर बन रही है। अगर 2F के ऊपर रखी है तो भी आपके पास सेम साइड पर इमेज बन रही है, वो भी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। और सेकंड पेज पे हम चलते हैं, F और 2F के बीच में अगर रखी है तो भी आपके पास वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड सेम साइड पे बन रही है। एट F रखी है तो भी सेम सिचुएशन है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर नियर द लेंस, F और O के बीच में भी आप रखेंगे तो वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर सब जगह हमारे पास क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, बस वो रेंज जो है वो आगे पीछे हो जाएगी F और O के बीच में अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए, सो अब कुछ यूजेस हम कॉन्केव लेंस के डिस्कस करते हैं। एक टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप, उसमें ये यूज होता है आई लेंस के अंदर, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज होता है, जहां कॉन्केव भी चाहिए होता है, कॉन्वेक्स भी चाहिए होता है। स्पाई होल इंडोर्स में यूज होता है। स्पाई होल क्या होते हैं, मैजिक होल्स भी बोलते हैं इनको, स्पाई होल्स। कभी आपने देखा है किसी के घर के दरवाजे में एक छोटा सा यस मैम। होता है, और उस लेंस में से आप घर के अंदर से ही देख सकते हो, बाहर से आपको अंदर का नहीं दिखता है। वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आप अंदर से देख सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है, तो आपको वाइडर व्यू मिलता है अगर आप अंदर से देखेंगे। एंड आपने देखा कि वर्चुअल इरेक्ट और आपके पास डिमिनिश्ड इमेज होती है, तो वाइड एरिया कवर करता है वो, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम लोग कॉन्केव लेंस स्पाई होल्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। अब मायोपिया को हम एक और नाम से जानते हैं, बताइए बताइए। Near sightedness. यस, नियर साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है बताइए, आपको पास का क्लियर दिखता है, दूर का क्लियर दिखता है? Past का. यस, नियर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, objects are clear and far objects are blurring। तो जिसको भी स्पेक्स लगे हैं वो जनरली क्या होता है कि ओल्डर एज में हाइपरमेट्रोपिया देखा जाता है, बट जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आई थिंक आकाश को भी है, तो उसके अंदर कौन सा लेंस है? कॉनकेव। आपको बेटा दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है ना? Yes, ma'am. यस, मेरे भाई बहन दोनों को स्पेक्स लगे हुए हैं, उन दोनों के साथ भी सेम सिचुएशन है। मेरे फादर जो है उनको पास का क्लियर दिखता है, सॉरी पास का क्लियर नहीं दिखता, दूर का क्लियर दिखता है। ठीक है, I think that और भी mainly बहुत। happens due to age. That यस one. आकाश। Ma'am, that one mainly happens due to age. हम्म, और भी बहुत तरीके के आपके पास डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको लाइंस, अगर आपको देख रहे हो तो वो लाइंस आपको पैरेलल नहीं दिखती, तो उसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज वगैरह यूज करते हैं। तो वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आई वगैरह तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। A concave lens made of a material of refractive index n1 is kept in a medium of refractive index n2. A parallel beam of light is incident on the lens. Complete the path of the ray of light emerging from the concave lens if n1 is greater than n2। तो आपको दिखाई दे रहा है ये बनाया, ये आंसर है इसका, लेकिन इसको समझना है। आपके पास पहला पार्ट अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है, सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं n1 इज लेस देन n2 है, एंड थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं n1 इज इक्वल टू n2 है। तो आप लोगों ने एक लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, आप लेंस फॉर्मूला की हेल्प से इसको समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर आपके पास रेयरर से डेंसर में आती है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी आप बता सकते हो, जैसे कि n1 क्या बोल रहे हैं, लेंस का बोल रहे हैं, और n2 आपके पास क्या है, मीडियम का है। तो लाइट रे आएगी जब वो लेंस से बाहर जाएगी तो कहां से जा रही है, अगर फर्स्ट केस ले हम लोग n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इट विल, अगर हम इसका नॉर्मल बनाएंगे कुछ ऐसे बनेगा नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपके पास ये केस बन गया। ठीक है, जब आपके पास n1 इज लेस देन n2 है, मान लीजिए लाइट रे अगर इससे बाहर आ रही होती, सेकंड केस की अगर मैं डिस्कशन करूं, ये आपके पास n1 है, ये बाहर n2 है, n2 जो है वो आपके पास क्या है, डेंसर है। सो रेयरर से डेंसर जा रही है, अगर ये नॉर्मल है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो डाइवर्ज ना होके क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, तो कहीं जाकर वो मिलेंगी फिर लाइट रेस। अगर n1 इक्वल्स टू n2 है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, लाइट रे सीधी चली जाती है, लाइट रे जैसे आई वैसे चली गई। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं डेंसर और रेयरर वाला, कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। अब नॉर्मल बनाना आना चाहिए। स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होगा, अगर हम स्फीयर को कंप्लीट करें तो जो सेंटर है उससे पास होगा। आप कहीं पर भी देख लो ऐसे होगा, यहाँ देखना चाहते हो तो ये नॉर्मल है, यहाँ देखना चाहते हो तो ये नॉर्मल है, इस तरीके से नॉर्मल बनते हैं। तो सेम क्वेश्चन आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी पूछ सकते हैं, तो अपना दिमाग दौड़ाइए, अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो कैसे इमेज बनेगी। अब इसको एक और तरीके से किया जाता है लेंस फॉर्मूले से, जैसे 1/f इज इक्वल टू होता है n1 बाय में n2 माइनस में 1, और फिर आता है आपके पास 1/r1 माइनस में 1/r2। ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साइन कन्वेंशन इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, n1 क्या होता है आपके पास, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और n2 आपके पास क्या होता है, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नेमिंग हो सकता है किसी सवाल में आपको उल्टी दे रखी हो सकता है आप वो क्या बोले, लेंस का जो है वो N2 है और मीडियम का N1 है, तो फॉर्मूले में ऊपर N2 और नीचे N1 हो जाएगा। फॉर्मूले में जो ऊपर रखा जाता है वो आपके पास क्या है, लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और नीचे जो रखा जा रहा है वो किसका है, मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन हम इसमें यूज करते हैं। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ कोई डायरेक्शन मेजर करते हैं उसको हम लेते हैं नेगेटिव, और इस तरफ कुछ मेजर करते हैं तो होता है पॉजिटिव। तो R1 और R2 की बात करें तो मान लो ये वाला जो आपके पास है ये R1 है, और ये आपके पास मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आपके पास R1 है, और सेकंड पार्ट का है R2। तो अगर मैं R1 मेजर करना चाहूँ, R1 किधर इधर आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से हमको सारी मेजरमेंट करनी होती है, तो इस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो तो R1 क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैंने -R1 कुछ भी वैल्यू है -R1, एंड R2 अगर आप मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, -1/R2, और N1 बाय में N2 -1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये जो माइनस है मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर, N1 बाय में N2 -1, और ये आपके पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी 1/R1 प्लस में 1/R2। अब बाहर एक नेगेटिव साइन है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है, इंफिनिटी बन रही है। अब जैसे पहला केस है N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, 1 से बड़ा हो गया ना। मान लो ऊपर आपके पास 3 है नीचे 2 है, 3/2 अगर आप करोगे 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग में से 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ओवरऑल आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। ये तो पॉजिटिव है ही, सेकंड ब्रैकेट में पॉजिटिव बन गया, और बाहर एक नेगेटिव था तो नेगेटिव, यानी आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये लेंस में फोकल लेंथ क्या है, आपके पास इधर है। अगर लाइट रे आपने डाली है इस तरीके से पैरेलल, इट विल डाइवर्ज एंड इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस फोकस, तो ये आपके पास डाइवर्ज करती है। अगर इसी केस के अंदर सेकंड, अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड केस के आपके पास N1 इज लेस देन N2, अगर N1 को आपने N2 से छोटा कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 से छोटा अगर आपके पास मान लो 0.5 है, 0.5 -1 नेगेटिव आएगा, ये तो रहना ही पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव आ गया, एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड केस में आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव बन रही है, यानी कि आपके पास फोकल लेंथ कहीं यहाँ आ रही है, पॉजिटिव मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ, यानी लाइट रेज अगर आ रही हैं तो लाइट रेज विल मर्ज या कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज तो फोकस से अपीयर होंगी या फिर वहां पर एक्चुअली मिल रही होंगी। अगर फोकस आपने राइट हैंड साइड में कर दिया तो वहां पर मिलेंगी, ठीक है। और लास्ट केस अगर N1 आपके पास इक्वल टू N2 हो जाता है तो उस केस में N1/N2 क्या हो गया, 1, 1 - 1 इंफिनिटी, फोकल लेंथ आपके पास क्या हो गया, इंफिनिटी। तो लाइट रेज आपके पास जैसे आ रही हैं वैसे ही आपके पास सीधी चली जाएंगी। तो क्या आपको ये तीनों केस समझ में आए? सिमिलर फॉर्मूले से आप कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं दे दूं तो वो भी चीज आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको सॉल्व करके देखना, सेम क्वेश्चन है बट लेंस जो है बीच में वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उस केस में आपके पास जो N1 इक्वल्स टू N2 तो सेम बनेगा, बाकी के जो दो केसेस है वो उल्टे आएंगे। जैसे N1 ग्रेटर देन N2 के लिए जो आया था वो N1 लेस देन N2 के लिए आएगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? सबको समझ में आया? आपने 11th का एक क्वेश्चन किया अभी, समझ में आया बेटा? और सबसे इजी, अगर नहीं आइडेंटिफाई, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना तो हमें पता ही होता है कि कौन से कौन से मीडियम में जा रहे हैं, तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, तो आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल पता होना चाहिए किधर बनेगा, कॉन्वेक्स का कैसे बनेगा, कॉनकेव का कैसे बनेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी कॉन्सेप्ट्स जो है आपके इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी प्लेस्ड एट XY so that image I shifts to I dash। यहां पर आपके पास इमेज है, आपको इमेज चाहिए यहां, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यस बोलिए तुषार। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, वेरी गुड, कॉनकेव लेंस। देखिए पहले अगर मैं अगर कॉनकेव लेंस नहीं लगा रही हूँ तो वो आई पे मर्ज हो रही है, ठीक है। आई पे मीट करती है लाइट रेज, यहां से आएगी इधर आगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आई डैश पे लेके जाना है तो मुझे इन लाइट रेज को कुछ इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कॉनकेव लेंस लगा दूंगी। तो कॉनकेव लेंस आपको पता है कि लाइट रेज को
थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कॉनकेव लेंस। वेरी गुड तुषार। अब हम समरी में अगर डिस्कस करें तो आप ही बताइए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। लेंस के बारे में हमने सीखा, लेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बताइए? रे डायग्राम्स करें। Yes, ma'am. Rules for ray diagrams. Yes, ray diagrams for both convex and concave, and we discussed uses of concave and convex, and हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया है अभी। ठीक है, अब आप लोगों का मैं एक पोल लूंगी, देन वी विल एंड दिस सेशन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी टेस्ट करती हूँ तुम लोगों को कितना याद है। क्वेश्चन आप लिखेंगे, अभी मैं बता रही हूँ, और ऑप्शंस आप मार्क करेंगे पोल पे। फिल इन द ब्लैंक है डैश लेंस, या डैश ऐसे लिखो सिर्फ, फिल इन द ब्लैंक, फिर लिखे इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स। बोलेगा नहीं कोई, अभी ऑप्शन देखना है पहले। और ऑप्शंस आप जो सेलेक्ट नहीं कर रहे उसका रीजन भी देंगे। And can you repeat the question? हाँ जी, अभी करती हूँ बेटा, अभी मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका, बताइए। Yes, ma'am. Done. डन। एक ही वोट आया है। मुकेश डन बेटा। सूर्यांश दो वोट्स आए हैं, 3, 4। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग मिरर्स जो होते हैं। मिरर्स हम लोग स्पाई होल में यूज नहीं करते, क्योंकि देखिए हमको एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, राइट? तो मिरर तो नहीं यूज कर सकते, वो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। तो आप लेंसेज यूज करेंगे, तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। फिर बात करें अगर कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है कि इन्वर्टेड इमेजेस भी बनती हैं, वर्चुअल भी बनती है एक केस में, बट इन्वर्टेड भी बनती है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो जिसको आपको देखना है वो कहाँ पर खड़ा है। लेकिन कॉन्केव लेंसेज में ये क्लियर है कि हर बार वर्चुअल, रेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड वाइडर व्यू को कवर करता है। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास? कॉन्केव लेंस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, हम लोग मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करके इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन दिस चैप्टर विल एंड। क्लियर है? फिर हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, एज यू नो दैट, कि ये रिफ्लेक्शन भी है इसमें, रिफ्रैक्शन भी है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। आगे वाले चैप्टर्स में इतना समय नहीं लगेगा, वो हमारे जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे।